हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी, अपनी पढ़ाई, अपनी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वर्ड्स, जो वोकैबुलरी है आज के आर्टिकल की, उन्हें डिस्कस कर लेंगे। उनकी मीनिंग्स, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स हम देख लेंगे और फिर हम जाएंगे एडिटोरियल पे। तो आज का आर्टिकल फिर पढ़ेंगे, देखेंगे कि ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं हमसे और क्या मैसेज कन्वे किया है और क्या टोन उन्होंने यूज़ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है डिनोट। ठीक है, वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म है। तो डिनोट क्या होता है? किसी चीज को इंडिकेट करना, सिग्निफाई करना, उस चीज का साइन या सिंबल होना। मतलब उस चीज को देख के आप जो चीज वो सिग्निफाई करना चाह रहे हो वो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इंडिकेट करना और सिग्निफाई करना इसका सिनोनिम है। अब एंटोनिम क्या बन जाएगा? कंसील एंड डिनाई। मतलब जहाँ पे डिनोट क्या कर रहा है, वो बताता है, वो सिग्नल करता है, किसी चीज़ को सिग्निफाई करता है, इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे कंसील और डिनाई क्या करते हैं? उस चीज़ को छुपाते हैं। कंसील करना मतलब छुपाना, डिनाई करना मतलब कि उसके ट्रुथ को मना कर देना, उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई कर देना कि नहीं वो चीज़ है नहीं। ठीक है। नंबर टू देखते हैं, एक्सपेंस। ये एक नाउन है। ठीक है, एक्सपेंस क्या होता है? एक बहुत ही वाइड ओपन एरिया होता है। जैसे किसी लैंड का बहुत बड़ा एरिया है, किसी सी का, वाटर का बहुत बड़ा एरिया है, तो उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। इसको स्ट्रेच भी कहते हैं, स्वॉथ भी कहते हैं। एंटोनिम क्या आपका? इनक्लोजर, लिमिटेशन। अब देखो, इनक्लोजर और लिमिटेशन कैसे एंटोनिम है? जो एक्सपेंस होता है, जो स्ट्रेच होता है, जो स्वॉथ होता है, वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है। एक तरह से कह सकते हो आप कि उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। सो अगर हम इनक्लोजर की बात कर रहे हैं तो एक बहुत लिमिटेड जगह होता है। लिमिटेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेशन, मतलब लिमिटेड चीज़ है, कन्फाइनमेंट है, कन्फाइंड स्पेस है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। सो इसीलिए ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम बन जाते हैं। थर्ड है आपका अनसरमाउंटेबल। ये एक एडजेक्टिव है। अनसरमाउंटेबल, जिसको सरमाउंट नहीं कर सकते, जिसको डिफीट नहीं कर सकते, जिसको हरा नहीं सकते। ठीक है। सो ग्रेट, इतना ग्रेट होता है दैट इट कैन नॉट बी डेल्ट विथ सक्सेसफुली, कि आप उससे सक्सेसफुली डील नहीं कर सकते, आप उसको सक्सेसफुली हरा नहीं सकते। ठीक है, उसको ओवरकम नहीं कर सकते। इनडोमिटेबल, ठीक है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। इनडोमिटेबल, जिसको आप डोमिनेट नहीं कर सकते, जिसको आप हरा नहीं सकते हो। ठीक है। दूसरा है अनअसेलेबल। अनअसेलेबल भी हम उसी को कहते हैं जिसको आप हरा नहीं सकते, जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। ठीक है। अनसरमाउंटेबल है। एक और वर्ड होता है इनसरमाउंटेबल। तो कहीं कहीं जगह पे अनसरमाउंटेबल यूज होता है, कहीं कहीं पे इनसरमाउंटेबल यूज होता है, हालांकि मीनिंग आपकी सेम ही रहती है। एंटनी वल्नरेबल। वल्नरेबल कौन होता है? जो वीक होता है, जिसकी वीकनेसेस होती है, जिसको आप हरा सकते हो अगर आपने उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर लिया तो उसको आप हरा सकते हो। ठीक है। डिफेंसलेस, जो खुद को डिफेंड ना कर पाए, जो खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगा, वो कैसा हो जाएगा? वो वल्नरेबल हो जाएगा, उसको आप हरा दोगे। फोर्थ आपका मार्वल है। नाउन है ये। मार्वल ऐसी कोई चीज होती है जो बहुत ही वंडरफुल होती है, बहुत सरप्राइजिंग होती है। ऐसा कोई पर्सन है, ऐसा कोई थिंग है, वस्तु है, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है, वो इतनी एक्सीलेंट है कि उसको देख के आप एकदम इंप्रेस हो जाते हो, उससे अमेज हो जाते हो। तो उस चीज को मार्वल कहते हैं, वंडर कहते हैं, मेरेकल भी कहते हैं। एंटोनिम फ्लॉप एंड डड। फ्लॉप क्या होता है? फेलियर। जिस चीज के लिए बनाया गया था वो चीज, जो चीज उससे एक्सपेक्ट की गई थी वो उसने नहीं कंप्लीट की। ठीक है, तो फ्लॉप हो गई। डड भी वही होता है, एक फेलियर, एक्सपेक्टेशन ना वो मीट कर पाए। नाउ फिफ्थ इज एंड्योर। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब एंड्योर करना मतलब किसी बहुत ही पेनफुल और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, डील कर रहे हो, बट आप गिव अप नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप उसे हार नहीं रहे हो, हालांकि पेनफुल है, हालांकि डिफिकल्ट है, बट आप उससे लड़ रहे हो। तो उस एक्शन को कहते हैं एंड्योर करना, जिसको बेयर करना भी कहते हैं, वेदर करना भी कहते हैं। एंटोनिम होता है सकम करना। सकम मतलब कि आपने गिव अप कर दिया, आप हार गए उसके आगे। ठीक है। कैपिटुलेट भी होता है, खुद को गिव अप कर देना, यील्ड कर देना, रिलेंट कर देना, हार मान लेना। सिक्स्थ है आपका आइसोलेशन। ये आपका वर्ब, सॉरी, ये आपका नाउन है। आइसोलेट होता है वर्ब, आइसोलेशन आईओएन यानी कि नाउन है। आइसोलेशन मतलब क्या होता है? कोई चीज बाकी चीजों से बहुत दूर है, बहुत डिस्टेंस पे, रिमोट जगह पे है। तो जो दूरी बन जाती है तो स्टेट को हम कहते हैं आइसोलेशन। द स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेट, जो स्टेट होता है जिसमें एक चीज दूसरे चीज से बहुत क्या होती है, वो सेपरेट होती है। सो वो आइसोलेट हो जाती है। रिमोटनेस, रिमोट मतलब क्या होता है? जो बहुत दूर है, इसीलिए रिमोटनेस। और सेक्लूजन यानी सेक्लूडेड है। सेक्लूडेड मतलब कि आइसोलेटेड है, सेपरेटेड है, सेग्रीगेटेड है। एंटोनिम कॉन्टैक्ट में है, कनेक्शन है। ठीक है, जहाँ पे कनेक्शन होता है वहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है? बातचीत होती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बट जहाँ पे जगह है ही नहीं,
कोई मीन्स तो वो जगह आइसोलेटेड हो जाती है, आइसोलेशन में हो जाती है। ठीक है, चलो। एक फ्रेजल वर्ब है फ्लैग्ड ऑफ करके। फ्लैग्ड ऑफ क्या होता है? किसी भी इवेंट को ऑफिशियली स्टार्ट करना, उसको हम कहते हैं फ्लैग ऑफ करना। ईडियम फ्रेज में देख लेते हैं। एक है कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, बहुत ही कॉमन ईडियम है। ठीक है, फ्लाइंग कलर्स मतलब कि बहुत सक्सेसफुल होना, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से करना, विक्ट्री अचीव करना। टू विन, अचीव और अकॉम्प्लिश समथिंग एक्सेप्शनली वेल, बहुत एक्सेप्शनली वेल करना या बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली करना। बाउंड टू होता है मतलब कि अगर हम कह रहे हैं बाउंड टू विन, मतलब कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो जीतेगा ही जीतेगा। जहाँ भी बाउंड टू लग गया मतलब कि वो सर्टेन है कि वो चीज़ होगी, या वो पर्सन वो करेगा, वो या वैसा बन जाएगा। गो अ लॉन्ग वे क्या होता है? टू बी वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा। गो अ लॉन्ग वे बहुत आगे तक जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा सक्सेस वो अचीव करेगा। ठीक है, चलो ये तो वोकैबुलरी थी। अब आते हैं आर्टिकल पे, देखते हैं आर्टिकल क्या है। तो ये है कनेक्टिंग ब्रिज। ठीक है, ऑन द चेनाब रेल ब्रिज, यानी कि आज का जो आर्टिकल है वो चेनाब रेल ब्रिज पे है। आर्टिकल का टाइटल है कनेक्टिंग ब्रिज। और क्या है? द रेल लिंक विल ब्रिंग कश्मीर क्लोजर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। एक रेल लिंक जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कश्मीर को बाकी जो इंडिया है उससे बहुत पास ले आएगा। तो देखते हैं क्या है आर्टिकल। यहाँ पे क्या करना है, एक बार आप पॉज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे, और एक बार खुद से रीड करना। ठीक है, देख। Kashmir to Kanyakumari is a figurative expression to denote the geographical expanse of India. काश्मीर टू कन्याकुमारी यानी कश्मीर से कन्याकुमारी हम बोलते हैं काफ़ी बार। तो हम जब बोलते हैं तो क्या एक्सप्रेस करते हैं कि इंडिया कितना बड़ा है, जियोग्राफिकली बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कंट्री है वो। जहाँ पे हम जब जहाँ बोल रहे हैं कि जो कश्मीर है, फिर जो कन्याकुमारी है, तो हम वहाँ पे क्या दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा जो जियोग्राफिकली बहुत वास्ट है इंडिया, एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। फ्रॉम इट्स नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट टू इट्स सदर्न टिप। ठीक है, बहुत वास्ट है, नॉर्थ के पॉइंट से साउथ के टिप तक। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, पहली बार होगा ऐसे इतिहास में, यानी पहली बार होने जा रहा है, दीज आर कनेक्टेड बाई रेल, कि ये जो दोनों पॉइंट्स है, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है कश्मीर और जो सदर्न टिप है कन्याकुमारी, वो रेल से कनेक्टेड होंगे, मतलब ट्रेन चलेगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच। ये पहली बार हो रहा है। विद द इनाग्रेशन ऑफ द 272 किलोमीटर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, अब क्या है कि इनाग्रेशन होगा जो 272 किलोमीटर एक रेल लिंक है। ठीक है, रेल कनेक्शन है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक नाम है, USBRL प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन हुआ है। ठीक है, विच हैज़ बीन 28 ईयर्स इन द मेकिंग, और इस प्रोजेक्ट पे अभी तक 28 सालों से काम किया जा रहा है। ओके, द काश्मीर वैली हैज़ बीन कनेक्टेड टू द नेशनल रेल नेटवर्क। तो क्या हो कि इनाग्रेशन जब हो गया है इसका, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, जिसको 28 साल लगे बनने में। तो इस प्रोजेक्ट के साथ जो कश्मीर वैली है वो नेशनल रेल नेटवर्क से अब कनेक्ट हो गया है, मतलब अब कश्मीर भी नेशनल रेल नेटवर्क के कनेक्शन में वो लोग मिल गए हैं। द टफ अनसरमाउंटेबल टोपोग्राफी ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज की टोपोग्राफी, लैंड फीचर्स कैसे हैं वहाँ पे? तो बहुत ही टफ है। ठीक है, अनसरमाउंटेबल है, बहुत चैलेंजेस होते हैं वहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। चैलेंज द इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन रेलवेज, तो जो कि डिफिकल्ट था, तो जो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज है इंडियन रेलवेज की, उसको इन चैलेंजेस ने वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज किया। जो डिफिकल्टीज थी हिमालयाज की टोपोग्राफी की, उसको चैलेंज किया, बट इट हैज़ कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। चैलेंजेस थे, फिर भी इंडियन रेलवे सक्सेसफुल रही प्रोजेक्ट बनाने में। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हिमालय जो है उसकी टोपोग्राफी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत रफ टेरेन होता है, हार्श कंडीशन होता है, तो काफ़ी चैलेंजिंग था इंडियन रेलवेज के लिए। बट फिर भी इंडियन रेलवे ने इन चैलेंजेस को पार किया। कैसे चैलेंजेस? जो कि अनसरमाउंटेबल थे, ऐसा लग रहा था कि कोई चैलेंज इन चैलेंजेस को पार कर ही नहीं सकता है, वैसे चैलेंजेस को पार करके वो सक्सेसफुली उन्होंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में क्या बताया है ऑथर ने कि कश्मीर से कन्याकुमारी की जब भी हम बात करते हैं तो हम उससे क्या बताते हैं कि इंडिया की इतनी वास्ट कंट्री है, जहाँ पे कश्मीर नदन नॉर्थ पार्ट में है, कन्याकुमारी साउथ पार्ट में, और पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि ये दोनों पॉइंट्स आपके रेल लिंक से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन हुआ है, 272 किलोमीटर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन हुआ है, जिसको 28 साल लगे थे बनने में। और
इस प्रोजेक्ट के साथ साथ जो कश्मीर वैली है वो भी अब नेशनल रेल नेटवर्क से कनेक्ट हो गई है। अब इस प्रोजेक्ट को बनाना काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि हिमालयाज़ की जो टोपोग्राफी थी, जो वहाँ के लैंड फीचर्स है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग होते हैं, बहुत परेशानियाँ होती है वहाँ पे। ठीक है, तो कैसे थे वो अनसरमाउंटेबल थे, ऐसा लग रहा था कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, नहीं हो पाएंगे अर्थ, लेकिन इंडियन रेलवेज ने अपनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ से इन चैलेंजेस को पार किया और सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टोन की बात करें तो क्या है, तो टोन की बात यहाँ पे क्या है, एक तो पॉजिटिव टोन यहाँ पे है। ठीक है, एडमिरेबल टोन ऑथर ने यूज़ किया, साथ ही साथ यहाँ पे एक पैट्रियाटिक टोन भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो जो स्ट्रीम्स थे इंडिया के उसको कनेक्ट कर दिया गया है, यानी यूनिटी, जो यूनिटी होती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस चीज़ को हाईलाइट की गई है। तो यहाँ पे पैट्रियाटिक टोन भी है। अब आगे देखते हैं, आगे वाले पार्ट पैराग्राफ में। द इंजीनियरिंग मार्वल द चेनाब रेल ब्रिज। ठीक है, जो इंजीनियरिंग मार्वल है, अब मार्वल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी चैलेंजेस को पार करके बनाई गई है ये। तो एक बहुत ही वंडरफुल ये है चेनाब रेल ब्रिज दैट स्टैंड्स 35 मीटर्स हायर दैन द एफएल टावर। तो एफएल टावर से भी ये ऊंची है, कितनी ऊंची है, 35 मीटर्स ऊंची है। इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज। और ये जो चेनाब रेल ब्रिज है, ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, और इसी वजह से इसको मार्वल भी कहा जा रहा है। तो इसकी हाइट क्या है, 359 मीटर्स अबव द रिवर बेड से 359 मीटर्स की ऊंचाई पे है। स्पैनिंग 1315 मीटर। ठीक है, इसका कितना ये कवर करती है एरिया, तो 1315 मीटर कवर करती है। इट विल इंड्योर विंड स्पीड्स ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर। तो जो विंड है, जो हवा चलती है, तो ऐसी हवा जो कि 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उस हवा को भी ये झेल सकती है, क्योंकि उस जहाँ पे ये बनी हुई है वहाँ पे बहुत वैसा है वेदर होता है, हवा चल रही होती है, तो वहाँ पे इसको ऐसा बनाया गया है कि हवा से को ये झेले, हवा से इसको कुछ ना हो। एंड हैज़ बिन बिल्ट टू लास्ट 120 ईयर्स। और इस तरह से बनाया गया, इतना स्ट्रांगली बनाया गया कि 120 साल तक ये रहेगी वैसे ही। नियर बाई, पास में ही इसके, चेनाब रेल ब्रिज के पास में, द अंजी खत ब्रिज भी है, राइजेस बोल्डली अक्रॉस द रग ट्रेन एज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। तो इस चेनाब रेल ब्रिज के ही बगल में आंजी खत ब्रिज भी है, जो भी काफी ऊंचा है, और ये इंडिया की पहली केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। टावरिंग 331 मीटर अबव द रिवर बेड। ठीक है, ये इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, 331 मीटर ऊपर है रिवर बेड से। एंड स्ट्रेचिंग 725 मीटर अक्रॉस, और कितना एरिया कवर करती है, तो 725 मीटर का एरिया कवर करती है ये। इट इज एंकर्ड बाय 96 हाई टेंसाइल केबल्स। ठीक है, 96 केबल्स के थ्रू इसको एंकर किया गया है, इसको सपोर्ट किया गया है। 8,200 मेट्रिक टन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील वेंट इनटू इट्स कंस्ट्रक्शन। और 8200 यानी कि 8,200 मेट्रिक टन का स्ट्रक्चरल स्टील लगा है इसको बनाने में। ठीक है, बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 43,780 करोड़, यानी कि 43,780 करोड़ का कॉस्ट लगा है इसको बनाने में। द यूएस बीआरएल लिंक विटनेस ड्रिलिंग ऑफ माउंटेन्स टू सेटअप 36 टनल्स। तो अब ये प्रोजेक्ट जब बन रहा था तो क्या करना पड़ा था, तो माउंटेन्स में ड्रिलिंग करनी पड़ी थी। कितने 36 टनल्स बनाए गए हैं माउंटेन्स को ड्रिल करके, दैट स्पैन 119 किलोमीटर्स। और टनल्स कितने दूर तक के हैं, तो 119 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करते हैं। एंड 943 ब्रिजेस थ्रू रिजेस एंड माउंटेन पासिस। और कितना है इसमें ब्रिज, तो 943 ब्रिजेस इसमें है, जो कि रिजेस एंड माउंटेन को पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है ऑथर ने, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, जिसमें चेनाब रेल ब्रिज एक पार्ट है उस प्रोजेक्ट का। कौन से प्रोजेक्ट का, तो यूएसबीआरएल का। और एक और ब्रिज है अंजी खत ब्रिज। ठीक है, वो भी पार्ट है यूएसबीआरएल का। तो यहाँ पे ऑथर ने डिस्क्राइब किया है, ठीक है, इंफॉर्मेशन दिया है, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट ब्रिज है। ये इंडिया की ये जो चेनाब रेल ब्रिज है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। फिर जो अंजी खत ब्रिज है, ये इंडिया की पहली केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। ठीक है, फिर इनके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो इन्फॉर्मेटिव टोन है। ठीक है, साथ ही क्या है, हल्का सा यहाँ पे एडमिरेशन भी है, क्योंकि उन्होंने बताया कि वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे आर्क है। तो यहाँ पे क्या है, अचीवमेंट भी शो किया है, यहाँ पे भी अचीवमेंट शो किया है इंडिया की। तो यहाँ पे क्या है, एक एडमिरेबल एडमायरिंग टोन भी है। ठीक है,
Kashmir's decades of geographical isolation have finally come to an end. अभी क्या था कि कश्मीर बाकी कंट्री से बहुत ही geographical isolated था, बहुत दूर रहता था, कोई लिंक नहीं थी, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट वाला कनेक्शन नहीं था। तो अब ये जो ब्रिज बना है और ये जो लाइक रेलवे लिंक बना है, तो इससे क्या हुआ कि ये आइसोलेशन, ये जो दूरी है, ये मिट गई है। The Vande Bharat Express between Srinagar in the Kashmir region and Katra in the Jammu region, which was also flagged off by Prime Minister Narendra Modi, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस तो श्रीनगर कश्मीर में और कतरा जम्मू रीजन के बीच चलती है, विच वॉज ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इस ट्रेन को भी किस नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ही इनॉग्रेट किया था। कट्स द सरफेस जर्नी टू 3 hours बिटवीन द 2 पॉइंट्स। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये क्या करती है कि इसने टाइम कम कर दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ने ये जो दोनों पॉइंट्स हैं आपका श्रीनगर और कतरा के बीच का जो टाइम लगता था ट्रैवल करने में, उसको कितना कर दिया है, अब 3 घंटे कर दिया। पहले ज़्यादा लगता था, अब सिर्फ 3 घंटा ही लगता है। ठीक। लेटर दिस ईयर, अब आगे साल में क्या होगा, a scheduled direct train service between the national capital New Delhi and Srinagar will allow commuters to touch base in just 13 hours compared to over 24 hours in the past। अब इस साल में क्या होगा, आगे साल में एक और ट्रेन सर्विस आएगी जो कि न्यू दिल्ली और श्रीनगर के बीच होगी। और इस ट्रेन सर्विस से क्या होगा कि पहले जहाँ 24 घंटे लगते थे, अब न्यू दिल्ली से श्रीनगर का जो सफ़र होगा वो सिर्फ 13 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। द वंदे भारत एक्सप्रेस अ लॉन्ग डिस्टेंस हाई स्पीड सर्विस, वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है, एक लॉन्ग डिस्टेंस हाई स्पीड सर्विस है, इज बाउंड टू एंड द साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, इससे क्या होगा, साइकोलॉजिकल बैरियर्स खत्म होंगे, मल्टीप्लाई द डेवलपमेंट डिविडेंड। ठीक है, डेवलपमेंट को ये प्रमोट करेगी और इंक्रीज करेगी, एनहांस करेगी, एंड एक्ट एज अ गेम चेंजर फॉर द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसके लिए गेम चेंजर का काम करेगी, मतलब इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट करेगी। तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, यहाँ पे इसकी अचीवमेंट्स और इसकी इंपॉर्टेंस की बात की गई है कि ये क्या है, कि लॉन्ग डिस्टेंस हाई स्पीड सर्विस है और ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स एंड कर देगी। देखो साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या है, कश्मीर क्या है, क्योंकि आइसोलेटेड रहता है, ठीक है, तो सिर्फ जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता है, कहीं ना कहीं इमोशनल आइसोलेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो जो इमोशनली होता है वहाँ के, कभी कभी फीलिंग आ जाती है कि उतना हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या चूंकि जोग्राफिकली काफ़ी आइसोलेटेड है तो वहाँ पे डेवलपमेंट की कमी है, तो वो सारी जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है वो अब ख़त्म हो जाएगी भारत हाँ वंदे भारत एक्सप्रेस से। और डेवलपमेंट डिविडेंड इंक्रीज हो जाएगा, मतलब डेवलपमेंट और तेज़ी से होगी और इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, गेम चेंजर होगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगी जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या टोन है, तो यहाँ पे भी आपका एक तो इन्फॉर्मेटिव टोन ही है, साथ ही साथ एनालिटिकल टोन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है ऑथर ने, एनालाइज भी किया कि वंदे भारत एक्सप्रेस क्या करेगी, क्या अचीवमेंट्स हो गए उनके। ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ। द ट्रेन सर्विस हैज ब्रॉट रिन्यूड होप टू द रीजन नॉट लॉन्ग आफ्टर द Pahalgam terror attack in April 2025 pushed India and Pakistan to a short conflict। तो ट्रेन सर्विस है, इससे होप दोबारा आया है रीजन में। ठीक है, और कब, जब अभी हाल में पहलगाम टेरर अटैक हुआ था अप्रैल 2025 में, जिसके वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद एक रिन्यूड होप लेके आई है, आशा की किरण लेके आई है ये ट्रेन सर्विस। इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था अगेंस्ट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द बॉर्डर। और ऑपरेशन सिंदूर किसके अगेंस्ट था, तो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट था जो बॉर्डर के अक्रॉस थे। सो पाकिस्तान एंडिंग द सीज फायर एग्रीमेंट। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने सीज फायर एग्रीमेंट को एंड कर दिया एंड टारगेटिंग सिविलियंस, और सिविलियंस को टारगेट करने लगा। लीविंग 18 डेड, जिसमें 18 लोगों की डेथ हो गई, एंड ओवर 1500 हाउसेज डैमेज, और 1500 से ऊपर हाउसेज डैमेज हो गए थे। वाइल इनाग्रेटिंग द ट्रेन सर्विस इन कतरा, जब वो इनाग्रेट कर रहे थे ट्रेन सर्विस कतरा में, मिस्टर मोदी जी राइटली डिस्क्राइब द रेल लिंक, उन्होंने रेल लिंक को बहुत ही राइटली डिस्क्राइब किया एज अ सिंबल ऑफ अ न्यू एम्पावर्ड जी जम्मू एंड कश्मीर की। जो ट्रेन रेल लिंक है ये एक सिंबल है,
ये क्या दर्शाती है कि जम्मू एंड कश्मीर एक नया, एक एम्पावर्ड जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कि पहले से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इकोनॉमिकली पावरफुल, हर तरह से पावरफुल जम्मू एंड कश्मीर को ये शो करता है। द ब्रिज विल गो ऑन अ लॉन्ग वे, ब्रिज काफ़ी सक्सेसफुल होगा टू ब्रिंग द पीपल ऑफ कश्मीर क्लोजर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। किस में सक्सेसफुल होगा कि जो कश्मीर के लोग हैं वो बाकी जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है वहाँ के लोगों के भी बहुत करीब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो टोन है वो पैट्रियाटिक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि कैसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के टाइम वहाँ पे टेरर अटैक हुआ था। ठीक है, लाइक टेरर अटैक हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर किया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुई, कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे वापस से यूनिटी लाने की बात हुई है, किसके थ्रू, तो ट्रेन सर्विस के थ्रू, कि जो एक आइसोलेशन का एक ये आ गया था कश्मीर और रेस्ट ऑफ द इंडिया के बीच, उसको ख़त्म करने की बात हुई है। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसके लिए इंडिया जाना जाता है, उस चीज़ को फिर से स्ट्रेंथन करने की बात हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपका टोन क्या है, पैट्रियाटिक है। तो अगर ओवरऑल टोन की बात करें तो एक तो पैट्रियाटिक टोन है जो कि आपको दिख भी रहा है पूरे आर्टिकल में, प्लस ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि अब क्या है, इतने सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्टिमिस्टिक इसलिए कि अब जम्मू एंड कश्मीर का भी अब जो डेवलपमेंट है वो बहुत आगे जाएगा, इकॉनमी उसकी काफ़ी ग्रो करेगी, तो एक ऑप्टिमिस्टिक टोन भी है। तो आपका पैट्रियाटिक प्लस ऑप्टिमिस्टिक टोन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं आज का अ, ये सेशन। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है इस सेशन में, या फिर लाइक इन इंग्लिश इन जनरल किसी एग्जाम को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमें से ही कोई आपके डाउट को वहाँ पे क्लियर कर देगा, आपके कमेंट को रिप्लाई कर देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं तो फोकस कीजिए वहाँ पे अच्छे से, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।